मोहर्रम के मोहर्रम को अपना मन को दिखाऊं। आपको सब तो मैं जी को नानी की देते थे इसका सारा आगे करने के लिए उनके दीक्षित को उठाई देता हूँ। कार्यशाला का विषय होती श्रेष्ठ चुना है जैसा कि सबने कहा और महसूस किया, जिनके लिए कार्यशाला एक्चुअली कार्यशाला विशेष ही होती है। कार्यशाला जब विषय होती है उसके विशेषज्ञ लोग उसके लोग उस कार्यशाला का महत्व बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार से तो पूरा समाजिक भुगत रहा है। भ्रष्टाचार कॉमन सब्जेक्ट है, एक उभय सब्जेक्ट है, सभी यहाँ जिससे बैठे किसी किसी रूप में सवाल मीडिया की हो रही है बहुत देर से चर्चा पर भ्रष्टाचार करनी बेशक ये कहना सब कुछ झुठलाना है कि हम सभी समाज से जुड़े हैं और मीडिया भी समाज से ही है और भ्रष्टाचार की तो असर पड़ेगा पड़ेगा। ये नहीं है, क्यों पड़ेगा? अगर ये बात नहीं होती तो मीडिया की अहमियत फिर क्या है? मीडिया जवाब अब तो बहुत समय बदल गया है, इसलिए अब वो बात वही नहीं, लेकिन आज भी जब आप एक बात करते हैं मीडिया क्या तो एक बार साधारण आदमी से जो आदमी एक बार सच्चा देखता है, लेकिन मीडिया के लोगों ने अपने कृत्यों से इसको इतना निम्न श्रेणी का घृणात्मक पेशा बना दिया। मानक हमेशा बदलते रहते हैं, दो राय पत्रकारिता अंग्रेजों के जमाने में हो, उसके पहले और रही होगी। नारद हमारे आज पत्रकार माने जाते हैं, वो जमाना रहा होगा, उनकी पत्रकारिता करते थे। उसके बाद आजादी के बाद पत्रकारिता आई, उसके माने बदलते। विषय बहुत लंबा है, क्योंकि इसमें जितनी बात की जाए कई मित्रों ने जिसे मारो की प्रशंसा की, मारो छोटा कान था उसका नाम ही मारो है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, मैं कोई विद्वान की बात नहीं है कि मैंने उस मारम के नाम के रूप ही अपना जीवन ढाल दिया। 80 रुपए की दुछत्ती में मैंने 42 साल पत्रकारिता बिताया। क्या कहता हूँ दुछत्ती है, आप खड़े लो से जो बराबर है, शांति है। हमारे देश में बड़े पुराने क्योंकि 44 साल तक पत्रकारिता करती है। लोग कह रहे हैं कि साहब पत्रकार की नौकरी करता है स्वस्थ होता है। मैंने नौकरियाँ की बार में बड़े मैंने कुछ समझौता नहीं किया कहीं, क्या मुझे पैसा काट रहा था? आज सबसे बड़ा समूह अगर मैं वहाँ लगा होगा, मेरे सिखाए चेले जीएम होकर रिटायर हुए हैं अभी 2 साल 1 साल में, तो मैं 4 साल पहले रिटायर हुआ तो जीएम के जीएम बराबर में रिटायर हुआ। ऐसी क्या बात थी? मैंने क्यों नहीं समझौता किया भाई? तमाम बातें यहाँ एक हो क्या रहा है, हम अपने स्वार्थ को मोड़ना चाहते हैं। बात करते करते बात को नहीं कर रहे हैं, बात अपनी सुविधा से मोड़ना चाहते हैं। तमाम उदाहरण दिए गए साथ ऐसा कैसे भाई, क्यों ऐसा? सवाल नहीं आता है। जहाँ मेरी अपनी बात है तो आपने को समायोजित करना चाहते हैं, जहाँ उनकी बात आई हम उदाहरण देने लगते हैं। ऐसा नहीं है। पत्रकारिता का इतना ये विषय और इतना ये इसका वर्ग का इतना मान सम्मान इसकी विशेषताओं में चलते हुई है। आज बड़े से विद्यार्थी मरे दंगे मारने के विभक्त समूह में मरे, लेकिन आज उनका क्यों नाम हो लेते हैं? कौन सा बड़ा भारी काम कर डाला? उनकी पत्रकारिता कौन सी इतनी विशेष उस समय मुश्किल से 4-5 साल चला था। प्रताप नारायण ने कौन सा ऐसा बड़ा तीर मार दिया था? मुश्किल से 2 साल चल पाया उनका ब्राह्मण मानसिक पत्रकार पंडित नारायण जी कह रहे थे, लेकिन ना उनके आदर्श थे। उन्होंने उतने क्षण में उतने कम समय में मात्र 200-300 छापना मुश्किल होता था। एक जगह लिखते हैं पंडित नारायण मिश्र को, ये भी याद होगा कि जब चंदा लोग नहीं देते तो कहते थे जजमान, उनकी कविता में लिखते थे चूंकि हम लोग अपने इसमें श्रेष्ठ है न, वो कहते थे हे जजमान बहुत दिन हो गए भाई, चंदा तो दो। आज वही परिस्थितियाँ जो 100-150 साल पहले थी आज हमारे हम बड़े समूह के हम लोग इसको कई भागों में बात कर सकते हैं पत्रकारिता की, क्योंकि हम लोग चूंकि खुद हम पत्रकार हैं, संपादक आज बने बैठे हैं, मालिक हैं, हमने कई उससे गुजरे हैं, कई मानक हैं। बात देखिए जैसे जो दिक्कतें तब्दील हमें लोग सर्कस का जोकर मानते हैं। हम एक बार निकालते हैं, हम डॉक्टर साहब कैंसर के अध्यक्ष हैं, अभी 3 पंद्रह रन में डॉक्टर बड़ा माल कमाया, बड़ा लूट लिया, कैंसर का नाश कर दिया, बड़ी ताली बजाए लोग। क्या
कहा मौलाना साहब 100 रुपया चलना भाई 2 दिन से। बोले यार मैं 5 लंडन टाइम साहब इंडिया पढ़ रहा है, बीबी लंदन टाइम पढ़ रही है, कोटा तो पढ़ता ही नहीं, कोटा तैयार करूँ अंग्रेजी था पढ़ी। अब रहा बेकार आता चला रहता है 100 रुपये चलने पर ये जब विज्ञापन मांगने जाऊँ देखिए रो हालत क्या हो जाएगी। पहले तो आपको देखे थे क्या बैठा, अब आज लोग क्या हालत है सामान्य नहीं दिखता। यानी कुल मिला के निराशा भाव ये कि आप अरबपति मेरी आलोचना करता हमारा पाठक न हो अरबपति, लेकिन जब बात उसको क्या किया कि योगदान किया करिए तो फिर वहाँ तमाम बातें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये भी आड़ नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार की आड़ नहीं है ये कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। मैंने 37 सालों संघर्ष करके चला दिया बात, लोग कहते छोटा नहीं चलता, हम नहीं कहते बहुत बड़े पत्रकार काम हमारा, लेकिन मैंने जितना था 38 वर्षों में मैंने उसको चला ही माने। इतने संघर्ष है, मैंने रोटियाँ नहीं खाई, 2 दिन हम दादानगर से दोबारा पैसा आया क्या ठिकाना फिर मेरा दफ्तर जहाँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आई, मैंने 2 रुपये की नहीं मेरा रास्ते में, अगर 20 रुपया तब चंदा था जितने रास्ते में दिया नहीं किसी चाय पिला दी बोले गुरु ठीक हम गाँव से बढ़ जाए। कई बार ऐसी स्थिति आई, ऐसा नहीं है, आप लड़ना तो चाहें, आप संघर्ष करना चाहें, आप 2 कदम चले होकर सच लिए, ये बातें नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक भी डॉक्टर साहब ने इंगित किया तो बड़े पत्रकारों की हाल तो पूछिए नहीं हम, क्योंकि जो ताकतवर है वो अपना नाम चलाना चाहता है। आज बड़े लोग अभी इसी मुलायम सरकार में मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे पिछले टर्म में अखबारों में होली जलाई गई थी तो सबको याद होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ छपा बात आई तो जागरण अमर उजाला सबकी होली जली और सोना धन हमारे बहुत सी बातें बताते ना, ये हम भ्रष्टाचार है, हम भी नहीं कर पाते। हम देख रहे बगल वाला हमारे मोहल्ले में बेच रहा है डकैती दारू डाला, हम उसको नहीं छाप पाते, हम सोचते हैं हमको लूट दे सके क्योंकि हम गरीब छोटे आदमी, तो ये भी एक है। लेकिन ये कपड़ा भ्रष्टाचार नहीं करके बचते हैं। वो सरकार ने एक अखबार को पिड़ा रहा और एक अखबार ने समझौता किया, क्यों एक दिन में 10 लाख अनुसार मिलते लोग बड़े लोगों का आज क्या समझे विज्ञापन के 20 लाख रुपए हैं जो छप रहे जागरण का 30 लाख का है, 15 का होगा, हिंदुस्तान का 12 का होगा। ये लोग कैसे बढ़ सकते हैं, बढ़ते हम हैं क्यों, क्योंकि 15-20 आदमी न दो हम तो इस प्रकार ठोक के बैठे, हम फिर बाजार में चले जाएंगे भैया लाओ अखबार नहीं छप रहा हमारा। लेकिन चूंकि इनकी वाइस है, इनकी धमक है, बात हमसे नहीं बनने वाली समाज की। आज आप यहाँ बैठे क्यों नहीं मुखर होकर कोई जागरण का मुड़ जाता है नाम ले सकता है, उसको छपना है। आज हमसे क्या मिलेगा, अगर मालूम में छाप दिया हमारे 1000 अखबार निकाल कर क्या बताऊंगा है। आप वहाँ दिवस है, आप वहाँ भ्रष्टाचार में कुछ योगदान दे रहे, क्योंकि मेरा छाप दे भाई चाहे जैसे हो। आज रिपोर्टर कैमरा बनाता है, अलग ले जाकर 100 रुपया दोगे भले उदाहरण में छपवा पाओगे। हम लोगों से कह देते हैं चाचा आपको जानते हो, अरे उनका चाचा सब जानते, तुम कौन सा डील बोल रहे हो अपने लिए भैया, ये पत्रकारिता करो। मैंने 50 मंचों कहा पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, और जितने व्यवसाय बना उससे सत्यानाश हो गया आज इसलिए समाज का देश का। पत्रकारिता एक मिशन तब भी था आज भी है, अब हम कहते हैं बदल गया व्यवसायिकता भी क्यों हो गई। पत्रकारों का आखिर नियामक कौन है, न्यायपालिका के अलग है, विधायिका को आप बसते हो, इसका कौन नियामक है, इसके नियामक आप सब हैं, पाठक किसके नियामक, पाठक क्यों नहीं विरोध करता, पाठक क्यों नहीं आड़े हाथ लेता। अगर कोई अखबार ऐसा चल रहा है आज पाठक बहिष्कार कर दे, सवेरे बड़े बड़े अखबार की कमर ढील हो जाएगी, कुर्ता ढीला हो जाएगा, पैजामा ढीला हो जाएगा, क्योंकि पाठक नियामक है। पाठक अखबार पढ़ता है तो उसकी ताकत बनती है। आप छोटी बात आती घूम फिर के सभी के स्वार्थ सभी के साथ जुड़े हुए, इसलिए हम जहाँ अपना मौका आता है तालियां बजाते हैं, जहाँ नहीं आता वहाँ प्रकट करते हैं। सवाल इसका है दूर सकती है, हम बचने की कोशिश न करें कि पहले था अब भी साहब है अब चलता रहेगा। ठीक है यार, यहाँ वासायन जी कहा करते थे कि प्रकृति ईश्वर क्या है, हम अपना मार्ग बनाते हैं, हम जो चाहें अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, पूरा गीता कर्म से भरा हुआ है। सवाल बचने का, हम बचने की बार कोशिश करते उदाहरण दे देंगे अदा वो हो गया काम काम हो गया, बड़ा ईमानदारी बचने की बात है। ऐसा क्यों ले सकता है भाई, 20,000 तनख्वाह पा रहे क्यों 500 मांग रहा है, आप क्यों दे रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं 38 साल होगा मैंने पैसा कहीं नहीं दिया, न DAP दिया न सूचना भाग मिला, हमारे बिल सबसे लेट पास होते, हमें विज्ञापन बहुत कम करना मिले, क्या हम उसके लिए समझौता कर ले, समझौता करते होते तो क्या आसान से मेरे पास गाड़ी बनवा होता। लेकिन कोई तो लड़ाई लड़ेगा, ये नहीं कि मैं ही लड़ रहा हूँ, हमारे से 50 में तो सैकड़ों में लड़ाई पत्रकारिता में तो मेरा तो मिला के शार्ट में बहुत विलम्ब हो गया है, बड़े बड़े सब बैठे। अब इसमें ऐसा नहीं है, हमें हताश नहीं होना चाहिए। आप सबको हमारे जो पाठ्यक्रम है सबको नियामक
भ्रष्टाचार करना होगा, इनको बताना होगा भैया ये आप भ्रष्टाचार में शामिल हो, क्योंकि आपका पेशा अलग है। आप पत्रकारिता का पेशा मान के आप और लोगों की तरह भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आप अगर आप करना है तो आप बढ़ जाइए, अपने चौथा पूछा मन पाइए। आप ये मैं भी आपके भैया व्यापारी आज छोड़ के आप भी डूबिए, लेकिन अगर आप बात करते हैं चौथा घुमा है, हम समाज के बड़े होते तो आपको ये भाषा छोड़ा उतारना पड़ेगा। आप बिल्कुल नहीं है, आप चौथा घुमा करने लायक नहीं। अगर आप चौथा घुमा करने के लायक है तो आप ऐसा न मानिए, आप मिशन मान के राष्ट्र समाज के लिए आपको करना ही होगा भाई। आज बड़े बड़े पत्रकार लगे हुए हैं दिल्ली में और मानक प्रचार रुच रहे और मानक प्रचार, इसके जिम्मेदार पाठक है। पाठक चाहे देखने में पत्रकार को नहीं चला सकता, बाल को नहीं चला सकता है। तो हताश में जरूरत नहीं, हम सबको सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। हमें पत्रकारों को भी उनके दायित्व याद दिलाना होगा और जहाँ तक हम आप सबको गिरफ्तार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना होगा। अब ज्योति बाबा इसलिए लड़ रहे हैं, हम इनको मुझ कहते हैं जो हम इनकी सहायता की भ्रष्टा करती हो, क्यों नहीं 10 आदमी के साथ खड़ा होता है? क्यों दारू तमाम लोग जुड़े हुए इनके साथ क्या बाबा के साथ हम कहीं पीछे साथ क्यों नहीं जुड़ते? अरे यार ये ठेका नहीं हम क्यों जुड़े? सवाल जहाँ इस तरह की बात संभव नहीं होते। जब भी सुधार हुए सामूहिक लड़ाई से, सामूहिक प्रयासों से हुए। एक आदमी निश्चित ऐसा नहीं है, एक आदमी तो प्रयास करता ही करता है, क्योंकि जब तक सेनापति नहीं होगा सेना लड़ेगी क्या? तो मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ, तभी बाबा जो मिशन लेके चलते नहीं हो रहा। हम तो कहते हैं बाबा मिशन से बंद हुआ बिहार में, आज मतलब शराब हो सकता है इनका मिशन पे चल रहा हो, तो प्रयास सामूहिक हो तो जल्दी जल्दी निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं अकेले प्रयास नहीं किया जाए, अकेला चला भाड़ फोड़ता है, ये नहीं फोड़ता। जैसे हम तो देख रहे हैं हमने अपना अकेला माल पिले हुए हैं। अखबार में क्या बिल्कुल नाम लिखे हमारा अकेला मैं हूँ, तो किसी के नाम हम छापता हूँ। अरे मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई, मुझे जो करना करो, मैं छाप रहा हूँ। तो मित्रों सबसे पहले सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम सब भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, उसके लिए लड़ाई